आज हम एक ऐसे संस्था के बारे में बात करने आए हैं जो हमेशा अखबार की सुर्खियों में बना रहता है। यूँ कहे तो एक ऐसी संस्था जिसने विश्व पटल पर न केवल अपनी एक अहम भूमिका निभाई बल्कि दुनिया के सो कॉल्ड ताकतवर देशों को भी ये एहसास दिलाया कि अगर विकासशील देश इकट्ठे हो जाए तो बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था को भी झुकाया जा सकता है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसकी सदस्यता के लिए आज अल्पविकसित एवं विकासशील सभी देश इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, इस ग्रुप का नाम है ब्रिक्स, अर्थात ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस G7 का नाम आप अक्सर सुना करते हैं वो कभी G8 हुआ करता था। इस G8 ग्रुप का एक सदस्य रसिया भी हुआ करता था। पश्चिमी देशों ने G8 के पटल से रसिया को बाहर कर दिया और उसका कारण बताया गया कि रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिमी देश खुश नहीं थे। इसी G8 की मीटिंग 2006 में रसिया के पीटर्सबर्ग में हुआ और तब रसिया भी इस ग्रुप का सदस्य था। इसी समय 2006 में 4 देश ब्राजील, रसिया, भारत और चीन ने एक समूह का निर्माण किया जिसे ब्रिक कहा गया और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका सदस्य बन गया और इस ब्रिक को ब्रिक्स कहा जाने लगा। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए दोस्तों, इतिहास में चलते हैं। पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध देख चुकी थी। 1920 में लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ, जो ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया जिससे भविष्य में कोई भी वार को होने न दिया जाए। लेकिन आगे भी विश्व पटल पर परिस्थितियां बिगड़ती रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हारे गए देशों में काफ़ी असंतोष था। जर्मनी और इटली जैसे देशों में हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग आ चुके थे। फांसीवाद और नाजीवाद को बढ़ावा मिलता गया और दुनिया ने फिर से एक ग्लोबल वार देखा जो 1939 से लेकर 1945 तक चला, जिसे दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानती है। इस युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन रख दिया गया, जिसका फिर से यही मोटिव था कि दुनिया में फिर से कोई लड़ाई न हो पाए। दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन की सफलता रही है कि दुनिया ने पिछले 75 सालों में कोई विश्व युद्ध नहीं देखा, पर वर्तमान में परिस्थितियां थोड़ी खराब होती दिख रही है। आज यूनाइटेड नेशन की साख पर काफ़ी सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे ही आरोप यूरोप और अमेरिका द्वारा बनाए गए 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी लगाया जाने लगा, जिनके नाम थे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दोस्तों, ये दोनों ग्रुप का मुख्य मकसद ये थे कि विश्व युद्ध में बर्बाद हुए देश फिर से खड़े हो सके और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके। अगर कोई देश बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जाता है, अर्थात किसी देश के पास इतने विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है जिससे वो आयात कर सके, तो ऐसे में देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उस देश को लोन देती है। हालांकि ये लोन काफ़ी शर्तों के साथ देश को दिए जाते हैं। 1991 में भारत को भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन मिला था, जिसके बाद उनके शर्तों को लागू करते हुए भारत में LPG रिफॉर्म लाया गया, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा गया। पर बात यह है, विश्व बैंक का मुख्य काम क्या है। यदि दुनिया का कोई देश अपने यहाँ विकास करना चाहता है और उसे उसके लिए लोन चाहिए तो ऐसे केस में वर्ल्ड बैंक लोन देता है। पर बात यह है कि ब्रिक्स की बात करते करते हम यूरोप में कहाँ चले गए। दोस्तों, दुनिया भर ने ऐसा महसूस किया ये दोनों बैंक अमेरिकी और यूरोपियन द्वारा बनाए गए थे, जिससे दुनिया में विकासशील और अल्पविकसित देशों का इन पर आरोप रहा है कि ये संस्थाएं निष्पक्ष रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों को लोन आसानी से मुहैया नहीं कराती है। देशों के बीच इसी असंतोष ने दुनिया में ब्रिक्स को जन्म दिया। दोस्तों, आज ब्रिक्स ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को चैलेंज देते हुए 2014 में अपना एक बैंक भी तैयार कर लिया है, जिसे नेशनल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। ब्रिक्स की सफलता की बात करें तो आज दुनिया के कई देश सदस्यता लेना चाहते हैं। इसी साल जनवरी में इस समूह का विस्तार भी कर दिया गया। इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब के साथ UAE भी शामिल हो चुका है। इन देशों के बीच साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और इनोवेशन के क्षेत्रों में बढ़ावा मिला है। रूस के प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स का महत्व बताते हुए कहा कि आज ब्रिक्स देशों में दुनिया की 45% जनसंख्या निवास करती है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स देश की भूमिका 35% है। ब्रिक्स के देशों ने यूनाइटेड नेशन, G20 तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत किया है। वर्तमान की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस सिस्टम में अमेरिका के डॉलर का प्रभुत्व रहा है। आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में 90% व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। हाल के समय में ग्लोबल फाइनेंशियल चैलेंज को देखते हुए अमेरिका की आक्रामक विदेश नीतियों की वजह से ब्रिक्स देशों में अपनी एक करेंसी को साझा करने की जरूरत समझी जा रही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से।